दोस्तों नमस्कार। हमारे जीके क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए सीजी व्यापम द्वारा पूछे गए पिछले वर्ष के प्रश्न एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं, जो कि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि हमारे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ग्रीन हंट अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है 2007 और बी है 2008 और सी है 2009 और डी है 2010। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 2009। अगला प्रश्न है, भारत में नक्सलवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है चारू माजुमदार और बी है कानू सन्याल और सी है दीपक दहिया और डी है ए और बी दोनों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किसे आदिवासियों के उत्थान के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ए जागेश्वर यादव, ऑप्शन बी में है पंडित रामलाल बरेट और सी है हेमचंद मांझी और डी है दिनेश नंदन जोशी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जागेश्वर यादव। दोस्तों अगला प्रश्न है, महतारी वंदन योजना कब से लागू की गई है? तो ऑप्शन ए है 1 फरवरी 2024 और बी है 1 मार्च 2024 और सी है 15 जनवरी 2024 और डी है 1 जनवरी 2024। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1 मार्च 2024 से लागू होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में से देश का पहला बैटरी स्टोरेज सोलर प्लांट चालू किया गया है? ऑप्शन ए है बिलासपुर, बी है बस्तर, सी है राजनांदगांव और डी है कोरबा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा राजनांदगांव। तो अगला प्रश्न है, हबीब तनवीर का संबंध किस विधा से है? ऑप्शन ए में रंगमंच, बी है खेल, सी राजनीति, डी गायन। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रंगमंच। तो अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य गठन संबंधी विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? तो ऑप्शन ए है 25/7/2000, ऑप्शन बी में 30/7/2000 और ऑप्शन सी है 29/7/2000 और ऑप्शन डी है 31/7/2000। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 31/7/2000। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ साहित्य के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है पंडित लोचन प्रसाद पांडेय और बी में है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी और सी है मुकुटधर पांडेय और डी है पंडित सुंदरलाल शर्मा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पंडित लोचन प्रसाद पांडेय। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय इनमें से किसके नाम पर है? तो ऑप्शन ए है हिदायतुल्लाह और बी में है डॉक्टर सीवी रमन और सी है कुशाभाई ठाकरे और डी है स्वामी विवेकानंद। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न में जाते हैं, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली निम्नलिखित वृक्ष प्रजातियों में से कौन सी राष्ट्रीयकृत वृक्ष सूची में शामिल है? तो ऑप्शन ए है साल और बी में है खैर और सी है सागौन और डी है ये सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ये सभी। चलिए अगला प्रश्न जाते हैं, इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ऑप्शन ए में है नंदीराज और बी है नारंगी और सी है गुद्रा और डी है कोटरी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कोटरी नदी। दोस्तों अगला प्रश्न है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला निम्न में से किस जिले का भाग है? ऑप्शन ए जसपुर, ऑप्शन बी में है सूरजपुर और ऑप्शन सी है बलरामपुर और ऑप्शन डी है कोरिया। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कोरिया जिला। अगला प्रश्न है, बस्तर की गोंड जनजाति में नवाखाई त्यौहार को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है छेरता, ऑप्शन बी माटी त्यौहार, ऑप्शन सी जेठा और ऑप्शन डी है पंडुम। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पंडुम। तो अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन था? तो ऑप्शन ए है श्री के.एम. सेठ और बी में है श्री बलराम झाकड़ और सी है श्री दिनेश नंदन सहाय और डी है श्री लालजी टंडन। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा श्री दिनेश नंदन सहाय।
अगला प्रश्न है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए में है रायपुर, बी है बालोद और सी है दुर्ग और डी है धमतरी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दुर्ग जिला। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है? तो ऑप्शन ए सिरपुर, बी चंदरपुर और सी है भोरमदेव और डी है राजिम। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भोरमदेव। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ भारत का स्थापना के आधार पर कौन सा क्रम का राज्य है? तो ऑप्शन ए है 25, बी में है 26 और सी है 27 और डी है 28। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 26वां नंबर। तो अगला प्रश्न है, इस राज्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम का निर्माण किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी है 2013 और ऑप्शन सी में है 2011 और ऑप्शन डी है 2015। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 2012। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? ऑप्शन ए रायपुर, बी सिरपुर, सी सुकमा और डी कांकेर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सिरपुर। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बस्तर की नृत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए है झिरलिटी और ऑप्शन बी है कक्सार और सी में है गौर और डी है रहस। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रहस। अगला प्रश्न है, भूलन द पेज फिल्म के निर्देशक निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन ए है अनुराग बासु और ऑप्शन बी है संजीव बख्शी और ऑप्शन सी है मनोज वर्मा और ऑप्शन डी है मनु नायक। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मनोज वर्मा। दोस्तों अगला है करेंट अफेयर्स से, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है सूरजमुखी की खेती से और ऑप्शन बी है ग्रामीण निवास से और सी है बाल स्वास्थ्य से और डी है छत पर लगे सौर पैनलों से। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा छत पर लगे सौर पैनलों से। अगला प्रश्न है, कौन खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर है? तो ऑप्शन ए है हिम तेंदुआ और बी है रेड फॉक्स और सी है हंगुल और डी है मारखोर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हिम तेंदुआ। तो अगला प्रश्न है, फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो ऑप्शन ए है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और ऑप्शन बी है बारहवीं फेल और ऑप्शन सी है डंकी और डी है एनिमल। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बारहवीं फेल। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुस्तक एक समुंदर मेरे अंदर प्रकाशित की गई, यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन ए है अजीत डोभाल और बी में है अनिल चौहान और सी है अमिताभ घोष और डी है संजीव जोशी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा संजीव जोशी। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, 2024 गणतंत्र दिवस समारोह में सबसे अच्छी झांकी का पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? तो ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, बी में उत्तराखंड और सी में उत्तर प्रदेश और डी में उड़ीसा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। चलिए अगले प्रश्न में जाते हैं, वर्ष 2024 में वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन ए विराट कोहली, बी बाबर आजम, सी है डेविड वार्नर और डी है जोश बटलर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विराट कोहली। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को स्वीकार करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है? तो ऑप्शन ए है इसे तब स्वीकार किया गया जब इस पर संविधान सभा के सदस्यों तथा अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो गए और दोस्तों ऑप्शन बी है इसे गवर्नर जनरल को उसकी सहमति के लिए सौंप दिया गया और ऑप्शन सी है इसे तब स्वीकार किया गया जब अंतरिम सरकार ने इसे अनुमोदित कर दिया और ऑप्शन डी है इसे अनुमोदन के लिए जनता को सौंप दिया। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसे स्वीकार किया गया जब इस पर संविधान सभा के सदस्यों तथा अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो गए। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्ताव में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 42वें। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है?
तो ऑप्शन ए में कर्नाटक है और बी है उत्तर प्रदेश और सी में असम है और डी में है पंजाब। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के सबसे लंबी तट पर रेखा कौन सी है जो देश की पश्चिमी हिस्से तक फैली हुई है? तो इसका ऑप्शन ए है अरब सागर तट और बी में है बंगाल की खाड़ी तट और दोस्तों सी है लक्षद्वीप सागर तट और डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अरब सागर का तट। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है नेशनल हाईवे 44 और बी है नेशनल हाईवे 1 और सी में है नेशनल हाईवे 2 और डी में है नेशनल हाईवे 10। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नेशनल हाईवे 44। दोस्तों यह जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है अफ्रीका और ऑप्शन बी है अंटार्कटिका और ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है यूरोप। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अंटार्कटिका। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है फिनलैंड, ऑप्शन बी में है जर्मनी और सी में है थाईलैंड और डी में है भारत। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा फिनलैंड। तो अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? तो ऑप्शन ए है गेहूं और चावल और बी में है ज्वार और तिलहन और सी है गेहूं और आलू और डी है चावल और कॉफ़ी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गेहूं और चावल। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है। ऑप्शन ए है अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व और बी में है बचत की निम्न दरें और सी है अर्ध बेरोजगारी दर और डी है मुद्रास्फीति। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। तो अगला प्रश्न है, भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान है। तो ऑप्शन ए है कृषि क्षेत्र का और ऑप्शन बी में है विनिर्माण क्षेत्र का और ऑप्शन सी में है व्यापार क्षेत्र का और ऑप्शन डी है बैंकिंग क्षेत्र का। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विनिर्माण क्षेत्र का। तो अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए है बाह्य ऋण का बढ़ना और ऑप्शन बी में है भारतीय व्यापारिक इकाइयों को विदेशों में स्थापित करना और ऑप्शन सी है दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना और ऑप्शन डी में है आयात प्रतिस्थापन के कार्यक्रमों को त्यागना। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दूसरों देशों के साथ आर्थिक संबंधी लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम करना। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो ऑप्शन ए है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और ऑप्शन बी है साम्यवादी अर्थव्यवस्था और सी में है स्वतंत्र अर्थव्यवस्था और डी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अगला प्रश्न है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारत की इच्छा अनुसार होगी? तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। तो अगला प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में प्रावधान था। तो ऑप्शन ए है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का और बी में है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का और ऑप्शन सी था निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का और ऑप्शन डी है निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है? तो ऑप्शन ए है जड़त्वीय नियम के कारण और ऑप्शन बी है घर्षण बल के कारण और ऑप्शन सी है संवेग संरक्षण के कारण और ऑप्शन डी है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा घर्षण बल के कारण। अगला प्रश्न है, दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं।
ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी अनंत। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अनंत। तो अगला प्रश्न है, कुपोषण के सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो ऑप्शन ए रहेगा विटामिन ए, और ऑप्शन बी में है कार्बोहाइड्रेट, और ऑप्शन सी में है विटामिन सी, और डी है प्रोटीन। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन। अगला प्रश्न है, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो ऑप्शन ए है सल्फर डाइऑक्साइड, और ऑप्शन बी है क्लोरीन, और ऑप्शन सी में है नाइट्रोजन, और ऑप्शन डी है अमोनिया। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क्लोरीन। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन ए कबड्डी, और ऑप्शन बी में है क्रिकेट, सी में शतरंज, और डी में हॉकी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हॉकी। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन ए है 1989, और ऑप्शन बी है 1899, और ऑप्शन सी है 1961, और ऑप्शन डी है 1997। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1961। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था? तो ऑप्शन ए है अलगाववादी आंदोलन, और ऑप्शन बी में है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, और ऑप्शन सी है होम रूल आंदोलन, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा होम रूल आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो ऑप्शन ए है सिंध, और ऑप्शन बी में है हड़प्पा, और ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, और ऑप्शन डी है पंजाब। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? ऑप्शन ए मातृशक्ति, और ऑप्शन बी में कर्मकांड, और ऑप्शन सी है आत्मा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मातृशक्ति। तो अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? ऑप्शन ए वीर, और ऑप्शन बी है श्रेष्ठ या कुलीन, और सी में है विद्वान, और डी है योद्धा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा श्रेष्ठ या कुलीन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है सामवेद, और ऑप्शन बी में है ऋग्वेद, और ऑप्शन सी में है अथर्ववेद, और ऑप्शन डी है यजुर्वेद। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सामवेद। तो अगला प्रश्न है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है गणना कार्य करना, और ऑप्शन बी में है डेटा का संग्रह करना, और ऑप्शन सी है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, और ऑप्शन डी है वाणिज्यिक उद्योग उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ऑप्शन डी। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन ए है मेमोरी, ऑप्शन बी स्टोरेज, और ऑप्शन सी सीपीयू, और ऑप्शन डी है इनपुट आउटपुट यूनिट। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सीपीयू। तो अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डेटा को, ऑप्शन बी संख्याओं को, और ऑप्शन सी है एकत्रित डेटा को, और ऑप्शन डी है ये सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एकत्रित डेटा को।